बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एनडीओ कराची। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ पहले अपना पेंट क्रिप्टोग्राफी को समझने के लिए। तो देखिए बेसिकली क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। ओके, इनक्रिप्ट मतलब कि उसको चेंज करके उसमें एक लॉक टाइप का सेट कर देते हैं जिससे सामने वाला उसे ना पढ़ सके जब तक उसके पास उसे डिक्रिप्ट करने की ना हो। ओके, मतलब ये होता क्यों है और कैसे होता है। मान लो जैसे कि श्याम नाम का एक बंदा है, वो एक मैसेज राम के साथ शेयर करना चाहता है। ओके, अब बीच में हो सकता है कि जिस वे से वो डेटा को शेयर कर रहा है वो डेटा कोई पढ़ ले बीच में, है ना। अब अगर कोई पढ़ लेगा तो वो मैसेज समझ जाएगा। बट यहीं पर ही अगर शाम यहाँ पर मैसेज पे एक इनक्रिप्शन लगा दे, ओके, तो मैसेज जो है वो इनक्रिप्टेड वे में जाएगा और शाम के पास जाएगा पूरा। और जब शाम पे इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने वाली की होगी तभी ये मैसेज डिक्रिप्ट होगा और तभी शाम पढ़ पाएगा। तो अगर बीच में कोई इसे पकड़ भी ले तो भी वो इसे पढ़ नहीं पाएगा। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत काफी रीजंस की वजह से पड़ी। जैसे कि मतलब मान लो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अपना डेटा स्टोर करती हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया या कोई अदर कंपनी हो गई। अब अभी हाल ही के डेट में देखा गया था कि फेसबुक ने अपना बहुत सारा डेटा का पासवर्ड विदाउट इनक्रिप्शन के रखा था। मतलब कि विदाउट इनक्रिप्शन के रखा था तो क्या हो गया। देखो क्या हुआ, अगर इनक्रिप्शन के बिना वो कोई डेटा रखते हैं आप लोगों का, तो जैसे मान लो ये फेसबुक पेज है, आपने अपना यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाला और ये डेटा डेटाबेस तक गया और डेटाबेस में जो सेव हो रहा है ना, इनक्रिप्शन के साथ सेव नहीं हो रहा। ओके, तो अब क्या कर सकता है, जो बंदा फेसबुक में वर्क करता है और उसका डेटाबेस पे एक्सेस है, डेटाबेस तक एक्सेस है, वो किसी भी यूजर का पासवर्ड दे सकता है क्योंकि पासवर्ड तो सिंपल वे में सेव हो रहा है वहां पर। कोई इनक्रिप्टेड पासवर्ड सेव नहीं हो रहा। बल्कि क्या होना चाहिए था कि जब आप यहाँ से अपना पासवर्ड डालते हो तो पासवर्ड आपके सिस्टम से इनक्रिप्टेड होके निकलता है, वहां पर जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है और सेव भी इनक्रिप्ट ही होता है। सेव भी इनक्रिप्ट ही होता है। कई जगहों पे तो यूजर नेम भी इनक्रिप्ट सेव होते हैं मगर मेनली पासवर्ड इनक्रिप्टेड ही सेव होते हैं। अब अगर इनक्रिप्टेड पासवर्ड सेव नहीं है तो क्या होगा, जो डेटाबेस का ओनर है वो आपके पासवर्ड देख सकता है। तो इससे क्या हुआ कि देखो आपकी प्राइवेसी को खतरा है। तो इसीलिए जो है कि यूज किया जाता है किसका, इनक्रिप्शन का। ठीक, क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफी में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि एसएसएल सर्टिफिकेट्स हो गए हमारे या अदर डेटा हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए ब्राउजर के। अब देखो मान लो आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है किसी सर्वर पे, ओके, गूगल के सर्वर पे। ठीक, अब अगर कोई बंदा वो डेटा आपका पढ़ ले, हो सकता है आपका यूजर नेम पासवर्ड हो, कोई और चीज हो, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में क्या करती हैं कंपनियां, दो कीज बनाती हैं। एक होती है प्राइवेट की, एक होती है पब्लिक की। ओके, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। अब ये जो पब्लिक की है ना, ये आपको सभी ब्राउजर के अंदर मिल जाएगी। ओके, सभी ब्राउजर के अंदर आपको ये मिल जाएगी, अलग अलग ब्राउजर्स में सेव होती है, डिवाइसेस में सेव होती है पब्लिक की। ठीक, अब यही ये पब्लिक की तो इसको दे दी और यहाँ पर जो होगी गूगल के पास है अपनी प्राइवेट की। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ कि और इस ब्राउजर का, ठीक, इस ब्राउजर की जो है, इसके ब्राउजर के पास है अपनी पब्लिक की और सॉरी अपनी प्राइवेट की, और इस गूगल के पास है इस ब्राउजर की क्या, पब्लिक की। ओके, अब यहाँ से ना अपनी प्राइवेट, गूगल की प्राइवेट की पब्लिक की से ये इनक्रिप्ट कर देगा डेटा को और सेंड करेगा कहाँ, इसके पास। अब देखो गूगल की पब्लिक की से डेटा गया ना, अब ये बंदा इस डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास गूगल की प्राइवेट की नहीं है और प्राइवेट की से ही डेटा डिक्रिप्ट होगा। तो जब गूगल के पास ये डेटा जाएगा, गूगल अपने प्राइवेट की से इस डेटा को खोलेगा तो ही वो डेटा देख सकता है। ओके, और फिर अगर गूगल को वापस रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो गूगल क्या करेगा कि यहाँ से इसकी रिस्पॉन्स देगा और रिस्पॉन्स क्या होगा, जो इस ब्राउजर का क्या पब्लिक की है उससे इनक्रिप्ट कर देगा और वापस भेजेगा। ओके, और फिर यहाँ जा करके वो इसी ब्राउजर के प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। मतलब ऐसा प्रोसेस है ये पूरा।
मतलब कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही इन दोनों के बीच में तालमेल इस तरीके से बैठेगा। ओके, तभी जो है डेटा आपका सेफ रह सकता है। अब देखो दोस्तों, एक सिंपल वे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। ओके, मान लो ये राम है और ये श्याम है। ठीक, राम के पास एक अपनी क्या है, प्राइवेट की। ठीक, और यहाँ पर है श्याम, इसके पास क्या है, राम की पब्लिक की। ओके, अब देखो क्या होगा, ये हो गया, राम जो है सर्वर है, सॉरी श्याम जो है सर्वर है, और राम जो है क्लाइंट है। ओके, राम जो है क्लाइंट है। ओके, अब क्या होगा कि राम यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, क्या, राम रिक्वेस्ट करेगा अपनी, देगा इसे बेसिकली अपनी क्या, पब्लिक की, अपनी पब्लिक की इसके प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके और अपना मैसेज साथ में सेंड करेगा। ये मैसेज जाएगा यहाँ। अब यहाँ जाने के बाद क्या होगा, जो शाम होगा वो इसे डिक्रिप्ट कर देगा अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को, और देख लेगा कि इसकी जो पब्लिक की है वो क्या है। अब उस पब्लिक की के थ्रू ये यहाँ से रिप्लाई देगा, क्या, अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, किससे, इसके पब्लिक की से। ओके, और फिर वो रिक्वेस्ट आएगी वापस यहाँ, और शाम वो रिक्वेस्ट पढ़ लेगा कि क्या है। ओके, ऐसे ही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड चलता जाएगा, और इस सॉरी यहाँ से रिस्पॉन्ड आएगा, गलती से मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरीके से आपका जो है डेटा सेव है। अगर बाई चांस बीच में कोई बंदा आ भी जाता है, मैन इन द मिडल कर भी लेता है, तो उसे क्या मिलेगा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डेटा होगा वो पहले से ही इनक्रिप्टेड होगा। ठीक, अब डेटा इनक्रिप्टेड है तो वो इस डेटा को नहीं पढ़ पाएगा। अब देखो, इनक्रिप्शन काफी खतरनाक चीज है, काफी अलग अलग तरीकों से होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम खुद का कोई मैसेज इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में, और मैं एंडी हुक, और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे एनकोड कर सकते हो किसी मैसेज को, और कैसे इजिली डिकोड कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं। तो आपने सिंपली क्रिप्टोग्राफी के फोल्डर में आ जाना है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक लिंक, जिस पर आप डबल टैप करेंगे तो कुछ इस प्रकार की एक साइट खुल जाएगी, जिससे आप अपने मैसेज को इनकोड और डिकोड कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको अपना प्राइवेट मैसेज लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ, हाय आई एम एनडी। ओके, और यहाँ आप अपना कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं करता हूँ टेस्ट। ओके, और मैं करता हूँ इसे एनकोड। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कर दिया है एनकोड। अब अगर ये मैसेज मैं किसी को दूंगा, जैसे कि दे दिया, तो सिंपल बंदा पढ़ नहीं पाएगा। इसे पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे डिकोड, और डिकोड करने के लिए इसकी सीक्रेट की या पासवर्ड चाहिए होगा। तो मान लीजिए जैसे कि ये है, मैंने यहाँ से क्या कॉपी और क्रोम में क्या पेस्ट। ओके, ये आ गया। अब अगर आपने किसी को ये मैसेज दिया और उसने मैसेज को किया यहाँ पेस्ट, और अगर उसको सही की मालूम नहीं है, और अगर वो करेगा इसे डिकोड, तो देखिए पासवर्ड गलत है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे डालते हैं पासवर्ड टेस्ट, ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपना मैसेज को इनकोड या डिकोड कर सकते हैं, और हिडन वे में अपना कोई मैसेज किसी को सेंड कर सकते हैं, क्रिप्टेड वे में अपना मैसेज किसी को सेंड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। मैं एंडी हुक, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक से किसी फाइल का पता लगा सकते हैं कि ये फाइल ओरिजिनल है या नहीं। अगर हम किसी को फाइल शेयर करते हैं तो उसके पास राइट फाइल पहुंच रही है या नहीं। तो चलिए जानते हैं। किसी मेनली इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे किसी फाइल को वेरीफाई करें। तो आपने सिंपली अपने टूल्स के फोल्डर में आ जाना है। इसके बाद आपको ये एक टूल दिखेगा जिसका नाम है एगोरवेयर हैशर। देखिए ये रहा हैशर। अब आपने क्या करना है, इसे कर लेना है एक्सट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ हम कर चुके हैं इसे एक्सट्रैक्ट। अब इसके थ्रू आप किसी भी फाइल को वेरीफाई कर सकते हैं। वो कैसे, मतलब मान लीजिए आप
मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर ओपन किया और ब्राउज करना है सिंपली। अब मैं आता हूँ यहाँ पर टूल किट में। ओके, टूल किट ये रहा। ओके, तो देखिए यहाँ पर कई सारा डेटा है हमारे पास। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है लेटेस्ट एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, और डॉट टी। अब ये हमने किया टैब इस पे। अब हमने क्या करना है, हमने करना है इसे कैलकुलेट। डन। ओके, तो देखिए MD5 हैश इसका ये है और SHA1 हैश इसका ये है। तो अब हम क्या करेंगे, जब किसी को ये फाइल शेयर करेंगे तो उसको साथ में ये SHA हैश या MD5 हैश शेयर कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे कि ये है हमारी फाइल। ओके, इसका ये है हैश। तो चलिए हम SHA हैश इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पर एक। ओके, हमने सेव कर लिया। अब देखिए अब क्या होगा, अगर उस फाइल में मेन फाइल में कोई बंदा कोई मॉडिफिकेशन करता है, जैसे कि ये है, इस पर मैंने एक खाली एंटर किया है और कोई चेंज नहीं किया, एंटर किया, वापस यहाँ आता हूँ, आप हैश देख सकते हैं। ब्राउज करूँगा वापस से फाइल को, लेटेक्स एक्सपोर्ट ओपन किया। अब देखिए, अब जो हमारा SHA है उसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो कैलकुलेट करता हूँ, ये देखो SHA मैच नहीं हुआ, ओरिजिनल फाइल का ये था और अब जो है वो ये है, मतलब कि फाइल के साथ चेंजेस किए गए हैं। इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। जब किसी को फाइल शेयर करें तो उसके साथ उसका SHA या MD5 हैश भी जरूर शेयर करें, ताकि वो बंदा वेरीफाई कर पाए कि जो फाइल है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।